हाँ, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपको डिस्कशन कराते हैं नीट 2021 जो अभी पेपर हुआ है। ठीक, इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो अभी तक सभी तक डाउट असमंजस की स्थिति बनी हुई है और हमारे बच्चे बहुत परेशान है कि सही कौन सा विकल्प होगा। आपकी कोटा कुछ दूसरा बताता है, इलाहाबाद कुछ दूसरा बताता है, बच्चे इसी में परेशान हैं। और लेकिन हमारे अनुसार क्या आंसर होगा ये तो अभी आपको क्लियर हो जाएगा। हम अभी तुरंत बताते हैं वीडियो में कि क्या आंसर होना चाहिए। इसका डिस्कशन देखिए, एक लाइट का क्वेश्चन था, आपने देखा होगा बच्चे लोग, सभी ने यही बताया, जितने भी कोचिंग से सब ने यही बताया। क्या डिस्कशन किया उन्होंने कहा था, एक क्वेश्चन था आपको लाइट में, जरा सुन लें। लिखा है पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस और फोकल लेंस कितना 30 cm। सुनिए बेटा, अब आपको फोकल लेंस कन्वेक्स लेंस फॉर कन्वेक्स आपने पढ़ा होगा, और कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस है तो एफ क्या होगा, एफ का मान होगा प्लस 30 cm रहेगा। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड कितना 30, यू कितना दिया आपको 30 नहीं 60 cm। इट मीन्स क्या ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, समझो बच्चों लोग, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट कितना बेटा, प्लेस्ड एट सी, सी समझ में आ गया होगा, सी इज इक्वल टू आर। अब 2r है तो v का मान सीधे डायरेक्ट लिख दो, आपने पढ़ा था। इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2r दैट मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका इमेज जो है हमेशा इक्वल साइज का बनता है और उतना ही दूर बनता है, इसे इसको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं। v इज इक्वल टू कितना बड़ा 60 cm। आप चाहें तो इससे निकाल सकते हो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u से इसको सॉल्व भी किया जा सकता है, लेकिन कोई आवश्यकता नहीं। जब सी पर तो सी पर आएगा और एक प्लस में आएगा कंफर्म है। ठीक, तो देखो बेटा पहला जो क्वेश्चन होगा आपका, देखिए हम आपको दिखाते हैं जो क्वेश्चन था। ए है आपका कौन सा लेंस, आप समझ गए होंगे, आपके सामने है। ए है बेटा कितना एफ इज इक्वल टू प्लस 20 दिया। ऑब्जेक्ट रखा है कितना बेटा, ऑब्जेक्ट रखा है सी पर, आप समझ गए होंगे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लो। चलिए पॉइंट ऑब्जेक्ट में देखिए कितना ईजी बनता है। अब जितना सी बेटा यहाँ होगा ओ सी, उतना ही आपका इमेज इधर भी बनेगा, उससे बाहर नहीं जाएगा। बहुत लोग खींच के यहाँ तक खींचे लंबा, पता नहीं चलता कि 60, जब 60 ही है तो ये भी पता इतना ही डिस्टेंस होगा। अब देखो इमेज कहाँ बनेगा बेटा, इसका जो इमेज बनेगा किरणों को बेंड करेगा और इमेज बनेगा यहाँ पर। ठीक, लेकिन आगे क्या है, कहता है इस जहाँ पर इमेज बनता है उसके पहले कितना 20 सेमी डिस्टेंस पर क्या रखा बेटा, एक रखा प्लेन मिरर, ये 20 ये दे दिया क्वेश्चन में। जब 20 ये है, ये आपका प्लेन मिरर है। अब समझो यहीं से मामला समझने वाला है। रेज क्या होगा बेटा, जाएगी ऐसे, जब ऐसे जाएगी तो यहाँ तो घुसेगी नहीं, क्यों नहीं घुसेगी आप समझ गए हो, क्योंकि रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ठीक, ये रिफ्लेक्शन होगा। इमेज कहाँ बनेगा, इमेज बनेगा इधर बनेगा। ठीक है, ये डॉट डॉट हो गया। यहाँ से रेज ऐसे जाएगी, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, डॉट डॉट बनेगा। इमेज कहाँ बन गया, यहाँ। ये है वर्चुअल इमेज, वर्चुअल जिसको हिंदी में कहते हैं आभासी प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज कहा जाता है। और आपने कौन सा पढ़ा, जब वर्चुअल इमेज होगा तो उसका जो इमेज बनता है, ठीक है, ये वर्चुअल, इसके लिए इस लेंस का वर्चुअल इमेज है, लेकिन मिरर के लिए देखो वर्चुअल इमेज तो बना बेटा, कि किसके लिए वर्चुअल इमेज बना, समझिएगा, वर्चुअल इमेज बना किसके लिए, इस लेंस के लिए। ठीक, अच्छा अब देखो ये रेज तो अंदर जाएगी नहीं, ये क्या करेगा, जो आपका लेंस मिरर होता है वो क्या करता है, रिफ्लेक्शन करता है, अंदर नहीं जाएगी रेज, रिफ्लेक्शन होगा। तो अब जरा समझो बच्चों लोग, जितना इंसिडेंट एंगल होगा उतना ही एंगल ऑफ क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्टेड एंगल होगा। तो ये देखिए आपका इमेज ऐसे बनेगा। यहाँ से भी देखो ऐसे ड्रॉ करेंगे बेटा, तो जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल होगा, आपका इमेज कहाँ बनेगा, ए बन गया। ए है आपका इमेज, ये तो आइडियाज है, बट ये है आपका वास्तव में इमेज आपका यहाँ बनेगा। अब समझिए बेटा, देखिए ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस 20 है तो ये भी कितना बेटा 20 cm ही होगा, और ये डिस्टेंस भी कितना होगा, क्योंकि 40 दिया है, देखिए ध्यान से, तो ये भी कितना होगा 20 cm होगा। तो आप लेंस से कितना दूर डिस्टेंस पर कह सकते हैं 20 cm, लेकिन रियल कहलाएगा। क्यों रियल कहलाएगा, क्योंकि दूसरी साइड बना। और सुनो, आपका जो आई डैश होगा, आई डैश एक्ट एन ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट और एन कैसा है, एन इमेजिनरी ऑब्जेक्ट, इमेजिनरी और वर्चुअल, वर्चुअल ऑब्जेक्ट किसके लिए, फॉर प्लेन मिरर। ध्यान दीजिए बच्चों लोग, जो प्लेन मिरर है इसके लिए एक किसका काम करेगा, प्लेन मिरर के लिए एक जो आपको आई डैश है ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा। और कॉन्सेप्ट होता है कि जब वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा उसका जो इमेज बनता है वो हमेशा रियल ही बनता है,
वर्चुअल बनता ही नहीं है, यही थोड़ा डिस्कस कराना था आपको। तो यहाँ देखिए आई डैश एक्ट एंड वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर किसके लिए मिरर। मिरर कौन सा मिरर बेटा आपको पता है, ये था प्लेन मिरर, प्लेन मिरर ही रखा हमारे पास, ये प्लेन मिरर पीएम, ठीक है। अच्छा अब आपका ये क्या बेटा, आई डैश एक्ट एंड वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर किसके लिए, प्लेन मिरर, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। तो जब वर्चुअल तो इमेज कैसे बनेगा, देन इमेज बाय किसके द्वारा, बाय प्लेन मिरर, प्लेन मिरर किसका, ऑफ वर्चुअल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ऑलवेज कैसा होगा, ऑलवेज कैसा होगा, रियल होगा बच्चों। और जितना डिस्टेंस पर होगा उतना ही डिस्टेंस से होगा, तो इमेज कैसा बनेगा, यह इमेज आपका होगा रियल। और सेम डिस्टेंस कितना डिस्टेंस पर होगा, मिरर से 20 सेमी की डिस्टेंस पर होगा, ठीक है ना बेटा। तो ये डिस्टेंस क्या होगा आपका, ऑप्शन कौन सा होगा, 20 cm फ्रॉम द प्लेन मिरर एट वुड बी, ये वर्चुअल, ये नहीं होगा। सभी लोग बेटा 99 के सभी जितने अभी तक सॉल्व दिए एनटीए को छोड़ करके, अभी एनटीए तो डिस्कशन नहीं किया, सभी ने इसको बताया है। आप देख लीजिएगा जिसके वेबसाइट पे आपको देखना है, सब लोग डाले हैं, सब ने इसको बताया है। मेरे हिसाब से ये नहीं होना चाहिए। और क्या होगा, 20 cm फ्रॉम द लेंस इट वुड बी रियल इमेज, कैसे इमेज होगा, इट वुड बी आपका, ये आपका सही आंसर। ये डाला है लोगों ने, लेकिन वास्तव में ये नहीं होना चाहिए। ये तो आपको डिस्कशन होगा जब एनटीए आपका अपना आंसर शीट डालेगी, तब आपको इसका जो है क्लियर हो जाएगा सही क्या है, ठीक है। सभी लोग अभी आपने देखा हो यही डाले, हमने तो आपने देखा होगा, सभी ने देखा, मेरे बच्चों ने भी देखा है, वो लोग भी बताए सर जो है इसका आंसर रियल सब में लगा है, वर्चुअल यही सभी कोचिंग वाले दे रहे हैं। हमने चलो कोई बात नहीं, लेकिन हमारे हिसाब से आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है बेटा आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट बता दूंगा आपको, जरा देखिए कॉन्सेप्ट ये होता है, देखो बेटा आपको बताओ क्या होता है। जैसे ये है प्लेन मिरर, देखिए ध्यान से, आपकी ऑब्जेक्ट ऐसे आ रही है, जैसे आ रही है। अब देखो बेटा इसके बाद इसका जो इमेज बनेगा, देखिए आपके सामने है, तो ये है, ये क्या है बेटा आपको, ये है वर्चुअल ऑब्जेक्ट, देन इमेज कैसा होगा, रियल इमेज। बोलो जितना डिस्टेंस ये होगा उतना ही डिस्टेंस क्या होगा, इधर भी होगा। तो आपका क्या होगा, यहाँ वाले केस में वर्चुअल आपका ऑब्जेक्ट होगा मिरर के लिए, ठीक है, वैसे इमेज ये बनेगा। वर्चुअल आपका क्या होगा, आपको वर्चुअल आपका क्या होगा, मिरर के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा, तो इसका इमेज क्या होगा, रियल होगा। इसलिए आपसे जो इमेज बनेगा वह क्या बनेगा, रियल बनेगा। और मिरर से कितना डिस्टेंस पर बनेगा, 20 सेमी पर बनेगा। जहाँ पर देखिए आप इमेज बनता कहाँ पर, लोग तो इसी में कंफ्यूजन कि इमेज बनता कहाँ पर है। अरे भाई कंसेप्ट केवल एक ही होता है, आपका रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन, द लाइट रे इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट दैट इज नोन एज इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ तो रिफ्लेक्शन हुआ, लाइन नहीं काट पाई, लाइट रे यहाँ काटना चाहिए, नहीं काट पाई, क्यों, बीच में कौन आ गया, ये आ गया आपको मिरर आ गया। अब मिरर को थोड़ी घुस के निकल जाएंगे, तो समस्या क्या है, तो देखिए यहाँ किसका रूल्स रहेगा, ये रहेगा आपका रिफ्लेक्शन साइन आई इक्वल टू साइन आर, सॉरी आई इक्वल टू आर, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आई इक्वल टू आर। कुछ बच्चे बैठे और डिस्कशन कर रहे हैं, इससे थोड़ा टाइम वेस्ट होगा। तो यहाँ पर आई है तो ये भी क्या होगा, आई भी होगा, ठीक। अब देखो जरा, अब जो आई है तो देखो जितना डिस्टेंस ये होगा आपने पढ़ा तो उतना ही क्या बनेगा। यहाँ पर यहाँ भी देखो इस फिगर हमने दिखाया, रेज ऐसी आ रही है, कहाँ मिल रही है, यहाँ मिलती प्रतीत हो रही है। इट मीन्स ये क्या होगा, आपको वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा ये वाला, ठीक है। और इमेज क्या होगा, ये आपका रियल इमेज कहलाता है। यही कॉन्सेप्ट इसका, देखिए रेज ऐसे मिल रही है, यहाँ पर मिल रही है, तो ये आपका क्या है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, बट इमेज कैसा है, रियल ऑब्जेक्ट। इसलिए ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होना चाहिए। थैंक यू।